नमस्कार दोस्तों। आज सवाल सीधा योगी आदित्यनाथ सरकार से है कि क्या प्राइमरी शिक्षकों से और गरीब बच्चों से कोई व्यक्तिगत शिकायत है या व्यक्तिगत दुश्मनी है। बार बार प्राइमरी शिक्षकों और गरीब बच्चों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। कभी डिजिटल अटेंडेंस का फरमान, कभी स्कूलों का मर्जर, तो कभी भर्तियों पर ताला। जब पूरा प्रदेश जानता है कि 57,000 पद खाली है, फिर भी सरकार आज तक एक भर्ती नहीं निकाली, ऊपर से स्कूलों को बंद करने जा रही है। पिछले 6 सालों से कोई भी प्राथमिक स्कूलों में नई भर्ती नहीं आई और जो युवा बीटीसी, डीएलएड, बीएड करके बैठे हैं वो बेचारे 6 सालों से इंतजार कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि उनके लिए कोई नई भर्ती आएगी। तो अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भविष्य में प्राथमिक स्कूलों में कोई नई भर्ती होगी भी या नहीं। और दूसरी बात, जब स्कूलों का मर्जर होगा तो कार्यरत शिक्षकों में बहुत भारी बढ़ोतरी आएगी, तो इसकी क्या गारंटी है कि उन शिक्षकों में कोई कमी निकालकर उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। मैं उन समाज सेवी नेताओं से विनती कर रहा हूं और जो दलितों के, गरीबों के मसीहा बने घूम रहे हैं उनसे भी विनती कर रहा हूं, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में 95% दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, ये बात आप भी जानते हो। और जो भी बीटीसी और डीएलएड पास करके बैठे हैं उन सबको आगे आना होगा, क्योंकि अगर स्कूल ही नहीं रहेंगे तो नौकरी किसे मिलेगी, गरीब के बच्चे कहां पढ़ेंगे। आप इंतजार करते रहेंगे और सरकार गोटे बनाकर आंकड़ों से खेलते रहेगी। अब बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड की। प्राइमरी शिक्षकों को पढ़ाना तो है ही, साथ में 32 प्रकार के गैर शैक्षिक काम भी करने हैं। बीएलओ ड्यूटी, जनगणना, पोलियो अभियान, मिड डे मील, जूते बांटना, राशन की निगरानी, ड्रेस लाना, फाइल तैयार करना, दीवार की पुताई करना, स्कूल में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब सारे काम जो कि एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन कहता है कि हर दिन 7 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, साल में 220 दिन स्कूल खुलने चाहिए। लेकिन जब आप शिक्षकों को प्रशासनिक नौकर बना देंगे तो पढ़ाई कब होगी, कब पढ़ाएगा शिक्षक, आप मुझे बताइए। और स्कूलों का मर्जर क्या है, जहां 50 से कम बच्चे हैं वहां स्कूल बंद है, जहां 100 से कम छात्र हैं वहां प्रधानाध्यापक हटा दिए गए, हजारों स्कूल विलय होने की स्थिति में है। सरकार कहती है कि छात्र शिक्षक अनुपात को हमको बेहतर बनाना है, लेकिन असल में गरीब बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जो स्कूल मर्ज होके दूर होने जा रहे हैं वहां बच्चे नहीं जा पाएंगे और नतीजा ये आएगा कि गरीब बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले प्रभावित होगी और बेटियों की शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। अब आप सोचिए, जब पीडब्ल्यूडी में गड़बड़ी हुई तो सरकार चुप। उत्तर प्रदेश में शराब की नदियां बह रही हैं, बाजार में चौराहे पे शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, लेकिन सभी गूंगे बने बैठे हुए हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। 2014 से 2025 तक 99% परीक्षाएं लीक हुई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं, ये बातें आप भी जानते हो। जब सड़कों की हालत खस्ता हो तो कोई जिम्मेदारी नहीं, जब ब्लैक लिस्टेड कंपनियां काम करें तो कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जब बात प्राइमरी स्कूलों की और प्राइमरी शिक्षकों की हो, गरीब बच्चों की हो, तो वहां आ जाते हैं नियम, आदेश, सैलरी कटौती, सब कुछ तुरंत। क्यों? क्या शिक्षा अब सिर्फ राजनीति का एक हथियार बन चुकी है? सरकार की कार्यशैली ये साफ बताती है कि गरीब बच्चों की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षक, बीटीसी, डीएलएड पास युवा, इनकी कोई प्राथमिकता सरकार की नजरों में है ही नहीं। और ये सिर्फ आज की चिंता नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। अगर आप बीटीसी पास हैं, अगर आप डीएलएड पास हैं, तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो चुप मत रहिए, क्योंकि आज आप नहीं बोले तो कल ना स्कूल रहेंगे और ना नौकरी का सपना। और अगर नहीं बोले तो मैं आज बोलकर जा रहा हूं कि 2035 तक प्राथमिक स्कूल विलुप्त हो जाएंगे और फिर वही हाल होगा प्राथमिक स्कूलों का जो हाल आज बीएसएनएल का है। धन्यवाद।